आज का निबंध का जो टॉपिक है वो है अब्दुल कलाम साहब का यह कथन। सपने वे नहीं हैं जो नींद में आते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपनों को प्रायः हम नींद से जोड़कर देखते हैं, परंतु डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यह कथन सपनों की एक गहन और सक्रिय परिभाषा प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार सच्चे सपने वे हैं जो मनुष्य को बेचैन करते हैं, उसे वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट बनाते हैं और भविष्य के लिए कर्म पथ पर अग्रसर करते हैं। ऐसे सपने निष्क्रिय कल्पनाएं नहीं बल्कि परिवर्तन की प्रेरक शक्ति होते हैं। मानव प्रगति के प्रेरक के रूप में सपने। मानव सभ्यता की समस्त प्रगति उन लोगों के कारण संभव हुई जिन्होंने यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया। अग्नि की खोज, कृषि का विकास, औद्योगिक क्रांति और अंतरिक्ष अन्वेषण, ये सभी उन सपनों की देन है जो लोगों को चैन से बैठने नहीं देते थे। ऐसे सपने प्रश्न पूछते हैं, सीमाओं को चुनौती देते हैं और नवाचार को जन्म देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसी प्रकार के सामूहिक स्वप्न का परिणाम था। महात्मा गांधी का स्वराज का सपना, जवाहरलाल नेहरू का आधुनिक भारत का दृष्टिकोण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय का सपना, ये सभी ऐसे विचार थे जिन्होंने लाखों लोगों को जागृत रखा और इतिहास की दिशा बदल दी। व्यक्तिगत जीवन में सपनों की क्या भूमिका है? व्यक्ति के जीवन में भी सपने दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। जो सपना नींद हराम कर दे वह अनुशासन, परिश्रम और आत्मसंयम की मांग करता है। स्वयं डॉक्टर कलाम का जीवन इसका सशक्त उदाहरण है। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने तक की उनकी यात्रा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने से प्रेरित थी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे सपने आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। वे व्यक्ति को असफलताओं से उबरने और निरंतर प्रयास करते रहने की शक्ति देते हैं। इस प्रकार सपने यथार्थ से पलायन नहीं बल्कि उसे बदलने का संकल्प होते हैं। सामाजिक परिवर्तन और नैतिक सपने क्या हैं? जो सपने समाज को सोने नहीं देते वे प्रायः नैतिक चेतना से जुड़े होते हैं। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सावित्रीबाई फूले जैसे समाज सुधारक सामाजिक कुरीतियों से विचलित होकर ही परिवर्तन के मार्ग पर चले। समानता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के उनके सपने कर्म से परिणत हुए। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन जैसे विषय भी ऐसे ही बेचैन करने वाले सपनों के उदाहरण हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती में मानवता को एक ऐसे भविष्य का सपना देखने को विवश किया है जहां विकास और प्रकृति के बीच संतुलन हो। कर्म विहीन सपने एक भ्रम है। हालांकि यह सपनों के साथ कर्म न जुड़ा हो तो वे मात्र भ्रम बनकर रह जाते हैं। केवल आदर्शवाद, बिना व्यावहारिक योजना और सतत प्रयास के निराशा को जन्म देता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। इसलिए सच्चे सपने वही हैं जो नैतिकता, धर्म और संस्थागत परिवर्तन में रूपांतरित हो। उपसंहार: अर्थपूर्ण सपने वे हैं जो मनुष्य को भीतर से झकझोर दे, इसे जागृत रखें और सृजनशील बनाएं। ऐसे सपने वर्तमान से असंतोष और भविष्य की आशा से जन्म लेते हैं। यद्यपि वे त्याग और संघर्ष की कामना
यद्यपि वे त्याग और संघर्ष की मांग करते हैं, परंतु यही सपने व्यक्ति और राष्ट्र की नियति तय करते हैं। डॉक्टर कलाम का यह कथन हमें स्मरण कराता है कि जो हमें सोने नहीं देते, वही सपने वास्तव में हमें आगे बढ़ाते हैं।